सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार वर्मा, कलाध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, यमुनानगर, हरियाणा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ अजंता की कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अजंता गुफा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में विख्यात तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक प्राचीन गुफा समूह स्थल है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। बघोरा नदी के किनारे स्थित पहाड़ी, जो कि घोड़े की नाल के समरूप दिखाई पड़ती चट्टानों को काटकर व तराश कर बनाई गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित इस महत्वपूर्ण स्थल की खोज 1819 ईस्वी में शिकारियों के एक ब्रिटिश दल ने की थी। अजंता गुफा समूह को विश्वदाय स्मारक सूची में यूनेस्को द्वारा सन 1983 में शामिल किया गया था। यहाँ मिली गुफाओं की खोज एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए इनके क्रम व्यवस्थित नहीं है। यहाँ 30 गुफाओं को खोज हुई थी। इसमें भगवान बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रों व मूर्ति शिल्पों को अन्य चैत्य गृहों तथा विहारों की दीवारों, स्तंभों व छतों के निचले भाग में उकेरा व चित्रित किया गया है। गुफाओं के प्रकार। कितने प्रकार की गुफाएं अजंता में मिली हैं, इसके बारे में देखेंगे। इन गुफाओं को ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा की 5वीं सदी तक कालावधि में उत्खनित किया गया था, जिन्हें इस तरह वर्गीकृत किया गया है। पहला है चैत्यगृह। ये पूजा स्थल है जिसमें भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियां उकेरी गई हैं। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 चैत्यगृह है। विहार। एक गुफा एक भिक्षुओं के निवास स्थल है। उपरोक्त चैत्यगृहों के अलावा सभी गुफाएं विहार हैं। अजंता के प्रमुख भित्तिचित्र और मूर्तियों की व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले जो वहां का चित्र मिला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। चित्र का नाम है पद्मपाणि बोधिसत्व। गुफा संख्या 1, स्थान अजंता, महाराष्ट्र, भारत। माध्यम जल रंगों से निर्मित भित्ति चित्र। काल ईसा की 5वीं सदी। कलाकार अज्ञात। तकनीक टेम्परा। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। यहाँ पे यह चित्र संग्रहित है। अब इस चित्र की व्याख्या को देखेंगे। यह भित्ति चित्र गुफा संख्या 1 में चित्रित है। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इन्हें बोधि पद्मपाणि बोधिसत्व कहा जाता है। शरीर की बाहरी रेखाएं त्वचा के रंग व विस्तार के साथ संयोजित दिखाई पड़ती है। अतः इस चित्र में कोमलता, सौम्यता तथा त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हो गया है। बोधिसत्व के सिर पर रत्नों से सुसज्जित बड़ा मुकुट दिखाया गया है। आंखें झुकी हुई अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी हैं। दोनों भवें पर्याप्त घुमावदार किंतु नाक के ऊपर आपस में मिली हुई हैं। सफेद मोतियों वाले हार के बीच में नीला रत्न लगा है, जो इस चित्र को विशिष्टता प्रदान कर रहा है। बोधिसत्व के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियां दिखाई गई हैं, जिनमें वानर, दैव्य शक्तियां, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोधरा है। ये सभी लोग उन्हें आश्चर्य भाव से देख रही हैं। उनकी बाएं बाजू में एक धागा बंधा है, जबकि दाहिने हाथ में पद्म पुष्प है। इस भित्ति चित्र में पीली, हल्का लाल भूरा, हरा तथा नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। चित्र में बोधिसत्व की भौहें, होठ, नाक, ठोड़ी व हाथ की उंगलियों में रेखाओं की
लयबद्धता विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। अब वहां से दूसरा जो महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुआ है उसके बारे में देखेंगे। मूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। मूर्ति का नाम है मारा विजय, गुफा संख्या 26, स्थान अजंता, महाराष्ट्र, भारत। माध्यम बेसाल्ट की चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प। समय काल है ईसा की 5वीं सदी। कलाकार अज्ञात। संग्रह भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इस मूर्ति शिल्प की व्याख्या को देखेंगे। यह मूर्ति शिल्प, जिसे जातक कथा के आधार पर अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर चट्टान को तराश कर उकेरा गया है। केंद्र में भगवान बुद्ध को बोधिसत्व के नीचे समाधि स्थान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मारा एक असुर शक्ति अपने हाथी गिरी मेखला पर सवार दिखाया गया है। साथ में उसकी 10 अंगी सेना काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, अकर्मण्यता, कायरता, संदेह, अहंकार व अज्ञानता तथा मारा की तीनों पुत्रियां ताहा, अराती और रागा भी उसके दल के साथ है। इनका उद्देश्य याचना, काम, क्रोध व वासना जैसे क्रियाकलापों से दिग्भ्रमित कर सिद्धार्थ को बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से रोकना है। इस शिल्प के कथानक में बुद्ध व मारा के बीच प्रतिवाद दिखाया गया है। बुद्ध इन सब से विचलित हुए बिना बुद्ध पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए भूमि स्पर्शन मुद्रा अपने दाहिने हाथ से उसकी ओर इशारा करते हैं। इस विषय से संबंधित कुछ गृह कार्य भी आपको दिए जा रहे हैं जो समय पर पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है, अजंता के उद्भव व विकास की व्याख्या करें। प्रश्न दूसरा, अजंता से प्राप्त चित्र व मूर्ति शिल्प की विस्तृत व्याख्या करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।